तो आज हम पढ़ेंगे अनंत लंबाई की एक समान आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले हम एक तार मान लेते हैं। तो हमने मान लिया एक तार ले लिया अनंत लंबाई का। इस पर आवेश एक समान रूप से वितरित है। इस तार पर आवेश एक समान रूप से वितरित है। अब इससे स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P लेंगे, जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए एक गॉसियन पृष्ठ मान लेते हैं इसके चारों ओर। इसके चारों ओर एक गॉसियन पृष्ठ मान लेते हैं। तो इसके चारों ओर एक गॉसियन पृष्ठ मान लेते हैं। इस गॉसियन पृष्ठ की लंबाई स्मॉल एल है। अब इस गॉसियन पृष्ठ में एक भाग ले लेते हैं हम कोई। इसमें जो तीव्रता है ई वेक्टर और क्षेत्रफल सदिश है डी ए वेक्टर। ये दोनों एक ही दिशा में हैं, अतः इनके बीच कोण 0 डिग्री होगा। तो थीटा यहाँ होगा 0 डिग्री। अब इस बेलन में दो भाग होते हैं। ये वाला जो भाग है, ये पूरा भाग, इसे बोलते हैं बेलनाकार पृष्ठ। ये वाला जो भाग होता है, ये वाला जो भाग होता है, ये और ये, इसे बोलते हैं वृत्ताकार पृष्ठ। तो अब हम वृत्ताकार पृष्ठ पर भी एक भाग ले लेते हैं। अब प्लस आवेश के कारण जो तीव्रता होगी वो बाहर की ओर होगी। तो तीव्रता होगी बाहर की ओर ई वेक्टर, और जो क्षेत्रफल है वो ऊपर की ओर होगा डी ए वेक्टर। अतः इनके बीच कोण थीटा जो होगा वो 90 डिग्री होगा। तो बेलनाकार पृष्ठ में कोण 0 डिग्री है ई वेक्टर डी ए वेक्टर के बीच, तथा वृत्ताकार पृष्ठ में कोण 90 डिग्री है। अतः अब इसकी थ्योरी लिखते हैं। तो माना अनंत लंबाई का एक सीधा तार है। एक सीधा तार है जिस पर आवेश एक समान रूप से वितरित है। जिस पर आवेश जिस पर आवेश एक समान रूप से वितरित है। एक समान रूप से वितरित है। एक समान रूप से वितरित है। जिस पर आवेश एक समान रूप से वितरित है। तार का रेखीय आवेश घनत्व
तार का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। तार का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। तार से स्मॉल आर दूरी पर, तार से स्मॉल आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमने लिखा माना अनंत लंबाई का सीधा तार है, तो एक अनंत लंबाई का हमने सीधा तार लिया जिस पर आवेश एक समान रूप से वितरित है, और इस पर जो आवेश है वो एक समान रूप से वितरित है, बटा हुआ है। तार का रेखीय आवेश घनत्व तो लैम्डा है, और इससे स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इसका आगे डेरिवेशन करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं डी ए, क्षेत्रफल डी ए। तो डी ए हमने भाग लिया, क्षेत्रफल डी ए से गुजरने वाला क्षेत्रफल डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स जो हमने छोटा सा भाग डी ए माना था, उसके कारण कितना फ्लक्स होगा वो हमें निकालना है पहले। तो जो फ्लक्स होगा वो डी फाई होगा। तो डी फाई होगा, फ्लक्स होता है ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए वेक्टर। ये जो होगा इसे बोलते हैं बेलनाकार पृष्ठ। ये बेलनाकार पृष्ठ पर होगा, बेलनाकार पृष्ठ प्लस ई डॉट डी ए, ये होगा वृत्ताकार पृष्ठ पर, वृत्ताकार पृष्ठ। क्योंकि गॉसियन पृष्ठ में दो पृष्ठ हैं, एक बेलनाकार और दूसरा वृत्ताकार। तो डी फाई बराबर, ये ई डॉट डी ए, ये होता है ई डी ए कॉस थीटा, ये होता है ई डी ए कॉस थीटा। अब थीटा, ई और डी ए के बीच जो कोण होता है, तो बेलनाकार पृष्ठ में कोण देखते हैं कितना है। बेलनाकार पृष्ठ में कोण है 0 डिग्री, ये कोण है बेलनाकार पृष्ठ में, और वृत्ताकार पृष्ठ में है कोण 90 डिग्री। तो बेलनाकार पृष्ठ में है कोण 0 डिग्री, तो ये आएगा कॉस 0 डिग्री, प्लस वृत्ताकार में है कोण 90 डिग्री, तो होगा ई डी ए कॉस थीटा, थीटा का मान वृत्ताकार में है 90 डिग्री। डी फाई बराबर ई डी ए, कॉस 0 का मान होता है 1, कॉस 0 1, प्लस ई डी ए कॉस 90 का मान होता है 0। तो डी फाई बराबर, ये 0 से गुणा होगी ई डी ए की, तो ये 0 होगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये बचेगा केवल ई डी ए। ई डी ए और 1 की गुणा होगी ई डी ए, तो डी फाई आ गया ई डी ए। तो हमें निकालना है संपूर्ण पृष्ठ, ये तो छोटे पृष्ठ का आ गया, अब हमें निकालना है संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स बता लिखेंगे, अतः संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, अतः संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स
हमने जो अभी निकाला है वो छोटे से भाग का फ्लक्स है, हमें निकालना है संपूर्ण पृष्ठ का। तो पाई जो होगा, तो हम छोटे छोटे से हिस्से के फ्लक्स का समाकलन करेंगे, तो होगा समाकलन डी फाई। अब डी फाई का मान रखते हैं, तो फाई बराबर डी फाई का मान है ई डॉट डी ए, ई डी ए, केवल ई डी ए। ई इसमें बाहर आएगा, तीव्रता बाहर आएगी, समाकलन अंदर होगा डी ए का। अब डी ए का समाकलन का मतलब है पूरा वक्र पृष्ठ है, जो बेलन का पूरा वक्र पृष्ठ है। तो पूरा बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच होता है। एच के स्थान पे यहाँ एल है, तो होगा 2 पाई आर एल ई गुणा, ये पूरा बेलन का वक्र पृष्ठ होगा। समाकलन डी ए का मतलब है इस बेलन का वक्र पृष्ठ जो होता है 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब लिखते हैं परंतु गॉस के नियम से, परंतु गॉस के नियम से गॉस के नियम से या गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय होती है फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को 2 से, समीकरण 1 बार 2 से देखते हैं हम, समीकरण 1 बार 2 से, समीकरण 1 बार 2 से, समीकरण 1 में ये फाई है, समीकरण 2 में ये भी फाई है। तो जब फाई और फाई आपस में बराबर हैं, तो ये वाला हिस्सा इसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। जब लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड के बराबर होगी। अतः ई इंटू 2 पाई आर एल के बराबर होगा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। तो ई गुणा 2 पाई आर एल बराबर होगा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट के, क्योंकि समीकरण 1 और समीकरण 2 की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपस में बराबर हैं, तो राइट हैंड साइड भी बराबर होंगी। तो हमने उन्हें बराबर कर दिया। अब निकालते हैं ई बराबर क्यू बटे 2 पाई आर एल को बटे में भेज देते हैं, ये गुणा में है, बटे में पहुंच जाएगा। 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट, ये जो क्यू बटे एल है, क्यू बटे एल, ये है क्यू बटे एल, इसे बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व। तो लैम्डा इसका मान होता है लैम्डा, तो क्यू बटे एल के स्थान पे आएगा लैम्डा। तो ये होता है रेखीय आवेश घनत्व, लैम्डा बराबर क्यू बटे एल। तो क्यू बटे एल के स्थान पे होगा लैम्डा, तो ई बराबर आएगा लैम्डा बटे 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। अब इसे सही से लिखेंगे, होगा ई बराबर, इसे बन कर लेते हैं, बन बटे ये 2 पाई एप्सिलॉन नॉट पहले लिखते हैं, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में ऊपर आएगा लैम्डा और बटे में आएगा आर। इसे सही से लिख लिया। अब अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें ऊपर, तो ये होगा 1/, ये 2 लैम्डा होगा ऊपर, यहाँ पे होगा 2 लैम्डा और बटे में आएगा आर। और 2 से ऊपर नीचे जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर हो गया 2 लैम्डा, तो नीचे होगा 2 दूनी 4, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा। ई बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा बटे आर। या ऐसे भी हो सकता है, ई बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा बटे आर।
तो इस तरह से ये अनुप्रयोग समाप्त होता है।